करती हूँ, मैं सिद्धार्थ के पास आ रही हूँ कि सिद्धार्थ, ये जो एक तरीके से, अब कालिक तो नहीं कह सकते कि भाई मुंह पे कालिक लगा दी गई है, लेकिन जो स्किन टोन है, ये तो सब नेता करते हैं कि भाई आप जिस राज्य में जाते हैं वहां के कपड़े पहन लेते हैं, या वहां का कोई मुकुट होता है वो उनको लगाया जाता है। अंग वस्त्रम में मोदी जी दिख रहे हैं, उस तस्वीर को फिर से लगाइएगा जरा। और लेकिन स्किन टोन चेंज कर लेना, ये बात किसी के गले नहीं पच रही है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई आप लोग बड़ा रेशियल साउंड कर रहे हैं। ये क्या रेसिज्म का हिस्सा है कि आज मोदी जी के हम डार्क स्किन को क्यों, अगर उन्होंने डार्क स्किन लगा करी है तमिलनाडु की जनता के लिए, या फिर मोदी जी ये बता रहे हैं कि देखिए मेरी स्किन काली हो गई है, कैंपेन करते करते धूप में मैं इतना थक गया हूं कि अब आप कैंपेन के दौरान मुझे जब देखेंगे तो मैं एकदम काला लगूंगा, और जब मैं राष्ट्र के नाम संदेश दूंगा तो लाइट में और बढ़िया फाउंडेशन लगाकर मैं बिल्कुल गोरा और चिट्टा दिखूंगा। देखिए, जो अजय भाई ने कहा और आप जो कह रहे हैं वो देख के मैं देख रहा हूँ कि इस पैनल में जो 4 लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा गहरा रंग मेरा है, लेकिन उससे मुझे कोई इनसिक्योरिटी कॉम्प्लेक्स होने की जरूरत नहीं है। नेल्सन मंडेला को जब विश्व शांति पुरस्कार दिया गया था तो इसीलिए नहीं दिया गया था कि वो रंग में काले थे। ये काला गोरा का खेल तो अपने जगह पे रहता है। लेकिन जिस तरह से प्रोफेसर अजय जी ने कहा तो मुझे याद आया कि बचपन में ना मेरे माँ बाप सिखाया करते थे मुझे कि बेटा देखो, जीवन में कभी भी ना नकल मत करना, क्योंकि कितना भी अकल लगाओगे, नकल जो है वो असल के सामने आज नहीं कल नंगा हो जाएगा। अब झालमुड़ी जो है, ये झालमुड़ी है, ध्यान में रखिएगा, इसका उच्चारण ध्यान में सुनिएगा। झालमुड़ी, झालमुड़ी जो है वो बंगाल, और गहरा रंग जो है वो दक्षिण भारत के लिए बहुत ही सामान्य है। यह है इसीलिए क्योंकि बंगाल में चावल ज्यादा होता है, और दुनिया भर के लोग जो भी भूमध्य रेखा के नजदीक होते हैं उन पर सूरज की रश्मि क्योंकि सीधी पड़ती है, इसीलिए उनका रंग थोड़ा गहरा होता है। सिद्धार्थ, मुझे आपके बोलने से ध्यान आया कि क्योंकि ये वीडियो झालमुड़ी वाला प्ले हो रहा है, इसमें भी देखिए मोदी जी का स्किन टोन बिल्कुल सफेद दिख रहा है, गोरे बिल्कुल दिख रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु में जब वो प्रचार करते हैं तो उनका रंग बिल्कुल सांवला हो जाता है। जी बोलिए सिद्धार्थ। सॉरी, तो मैंने कहा ना, भूमध्य रेखा के जितने आप निकट जाइएगा वहां सूरज की रश्मि आपके ऊपर ऐसे पड़ती है कि वहां पर रंग गहरा हो ही जाता है, वो प्रकृति है। इसीलिए आप देखिए, बॉलीवुड की 2 सुपरस्टार हैं रेखा और दीपिका पादुकोणे, और वहीं टॉलीवुड के रजनीकांत, ये तीनों सुपरस्टार हैं। लेकिन इन्होंने कभी भी एक बार भी फेयर एंड लवली का एडवर्टाइजमेंट करते हुए इन 3 लोगों को मैंने नहीं देखा, तीनों जबकि सुपरस्टार हैं। ऐसे में एक नया डार्क एंड डस्की नाम का क्रीम लगा हुआ बीजेपी के प्रधान जी का फोटो जिसने भी चलाया है ना, वो बहुत फूहड़पन किया है, क्योंकि हम तो इसको फोटो पर देख रहे हैं। हम में से 4 में से कोई भी व्यक्ति न तो तमिलनाडु में उनकी रैली में उनको क्या कहते हैं लाइव देख पाया था, न तो बंगाल में उनको देख पाया था। हम तो फोटो देख रहे हैं। तो फोटो जिसने भी ये फोटो रिलीज किया है, सिद्धार्थ सवाल वही है ना। नहीं, सिद्धार्थ लाइव टेलीविजन पे जिन लोगों ने मोदी को देखा, मैंने देखा था उनको कोयम्बटूर में बोलते हुए, उनको कल भी तमिलनाडु में देखा, लेकिन उनका डार्क लुक है। ANI, दूरदर्शन, सब लोग उस डार्क लुक को रिले कर रहे थे, पूरे जनता ने देखा। हाँ, यही तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर हमने क्योंकि ओरिजिनल में नहीं देखा, लेकिन फोटोग्राफ जिसने भी इसको रिले किया, उसने जिस टिंट में भी, जैसे हम चश्मा लगा लेते हैं, धूप होती है तो काला चश्मा लगाते हैं या नीला लगाते हैं तो सामने थोड़ा नीला दिखता है, वैसे ही हमको भी पता है कि कैमरा में आप सेटिंग कर सकते हो, उसका जो लाइट है वो ब्लूइश लाइट ला सकते हो, ग्रेइश लाइट ला सकते हो। तो ये जिसने भी इनका रिकॉर्डिंग किया कि डार्क एंड डस्की नाम का क्रीम लगा हुआ बीजेपी के प्रधान जी का फोटो जिसने भी चलाया, जिसने भी वीडियो चलाया, मेरे ख्याल से उसने बहुत बड़ा फूहड़पन किया है। दूसरी बात है भाषा। हर भाषा का ना अपना एक लहजा होता है नीलू जी, लहजा बदलते ही स्थानीय लोग उस चीज को पकड़ लेते हैं, और ये मैं इसका जीवंत उदाहरण हूं। मेरा पैतृक गांव है पूर्वांचल उत्तर भारत में, पर मेरा बचपन दक्षिण भारत में बीता। दक्षिण भारत की हर भाषा मैं समझता हूं, 3 भाषाएं पढ़ लेता हूं और 2 भाषाएं लिख लेता हूं, पर आज भी दक्षिण भारत में कहीं पर भी स्थानीय भाषा जब बोलता हूं ना तो स्थानीय लोग पकड़ लेते हैं कि मैं स्थानीय नहीं हूं। कितना भी अकल लगा लेते हैं, नकल असल का स्थान नहीं ले सकता। ये ऐसा ही है कि करुण नायर बोले कि मैंने ट्रिपल सेंचुरी मारी है इसीलिए मैं सचिन तेंदुलकर से बड़ा बैट्समैन हूं, तो कोई भी दुनिया में नहीं मानेगा, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने 100 सेंचुरी मारी है। झालमुड़ी, यही मैं बात कह रहा था। आप इस वीडियो को सुनिए, 2 बार प्रधान जी बोलते हैं झाड़ मूली, मूली झाड़ मूली, जो हम गाजर मूली खाते हैं, बंगाल में झाड़ मूली नहीं बोला जाता,
झाल मुढ़ी बोला जाता है। झाल मुढ़ी और मूली दोनों के उच्चारण में बहुत अंतर है, यहीं पर वो पकड़ में आ जाते हैं। ऊपर से आप प्रचार तो सुबह से शाम तक करते हैं, डिजिटल इंडिया का नारा देते हैं, डिजिटल इंडिया का, आप वहां पर यूपीआई पेमेंट करते हुए क्यों नहीं दिख रहे हैं, 10 रुपए का नोट क्यों निकाल रहे हैं। इसी को कहते हैं कि होता यह है असल में कि कोई भी विशिष्ट सभ्यताएं जो होती है ना, ये बात मैं कह रहा हूँ, अजय जी ने बात जो कही ना, उसी को दूसरी भाषा में कह रहा हूँ। कोई भी विशिष्ट सभ्यता जब होती है वो सिंबोलिज्म या प्रतीकों के प्रचार में कभी नहीं आती, वो मौलिक विचार को महत्व देती है। बंगाल और तमिलनाडु अपनी एक विशिष्ट सभ्यता है, उनका खाना अलग है, उनका पीना अलग है, उनका भाषा अलग है, उनकी लिपि सब अलग है। उनको प्रतीकों के प्रचार से मूर्ख नहीं बना सकते। इसीलिए आप देखिए भाजपा बंगाल में भी कमजोर है, तमिलनाडु में भी कमजोर है, और तमिलनाडु वो जगह है जहां पर कि भारत में प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा हिंदू मंदिर अगर किसी राज्य में है तो वो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मंदिर होते हुए भी भाजपा सबसे ज्यादा उसका अगर जमानत जब्त होती है तो तमिलनाडु में होती है, क्योंकि जो अपनी सभ्यता, जो कहीं किसी जगह की अपनी एक खास सभ्यता होती है, वो प्रतीक और प्रचार के प्रवाह में नहीं जाती है, वो मौलिकता खोजती है, वो आपसे खोजती है कि आप कुछ ओरिजिनल कीजिए। इसीलिए रामायण में कहा गया है, उगरई अंत न होई निबाहु काले नेमिज में रावण राहु। इस तरह का काम करके अगर आप चाह रहे हैं कि हम टेलीविजन पे जो मेरा रिले हो या मेरा फोटोग्राफ बने वो तमिलनाडु का फोटोग्राफ थोड़ा सा गहरा रंग का हो जाए और बंगाल में जाए तो हम झाल मुड़ी को झाड़ मूली बोल दें। आप डेरेक ओब्रायन वगैरह का, बंगाल के पॉलिटिशियंस का आप ट्विटर हैंडल देखिए, उन्होंने ये पकड़ लिया है, उन्होंने ये कहना शुरू किया है कि ये झाड़ मुड़ी है हमारे यहाँ पे, ये झाड़ मूली बना रहे हैं, क्योंकि गाजर मूली थोड़े खाना है, क्योंकि झाड़ मुड़ी में कहीं पर मूली नहीं पड़ती है। झाड़ मुड़ी हम भी खाए हैं, झाल मुड़ी में कहीं पर मूली नहीं पड़ती है, प्याज पड़ता है, मूली नहीं पड़ती है। ये कह रहे थे कि झाड़ मूली खिलाओ, और उसके बाद दुनिया को आप प्रचार कर रहे हैं कि हम यूपीआई पेमेंट करते हैं डिजिटल इंडिया से, आप 10 रुपए, तो इसी को कहते हैं नकल के लिए। कुछ लोग कहते हैं कि नकल के लिए अकल चाहिए। मेरे माँ बाप तो कहते हैं कि गलती से भी नकल मत करो, कितनी भी अकल लगाओगे, नकल करोगे तो नंगे हो जाओगे। और ये चीज मैंने अपने जीवन में मैंने आपको बताया। दक्षिण भारत की सब भाषाएं मुझे आती हैं, फिर भी दक्षिण भारत के लोग पकड़ लेते हैं 1 मिनट में मुझे कि भैया तुम दक्षिण भारतीय नहीं हो। इसका मतलब मेरे साथ दुर्व्यवहार नहीं करते, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन भाषा का अपना एक लहजा होता है। अब जैसे ही लहजा आपका बिगड़ता है, सामने वाला पकड़ लेता है। इसी चीज को मेरे ख्याल से बंगाल में और तमिलनाडु में इन्होंने रंग बदलने की कोशिश की हो, या इनके रिले करने वाले, इनका जो भी IT सेल वगैरह है, फोटोग्राफ जो चलाया था वो फुहड़पन कर दिया इन्होंने। नहीं, फूहड़पन तो है आपने कहा, लेकिन मोदी जी को किसी ने एडवाइस नहीं दिया कि मोदी जी किस लुक में नजर आ रहे हैं। क्या जरूरत थी उनको भद्दा दिखाने की? मैं तो ये समझ रही हूँ मिस्ट्री क्या है ये स्किन टोन कलर की, जो टैन मोदी जी का, इसके पीछे की मिस्ट्री क्या है आपके हिसाब से? उसके बाद मैं मनीष के पास आती हूँ। घर का बेदी लंका डाहे, घर का बेदी लंका डाहे, उन्हीं के अंदर उनके कोई टीम में आ गई होगी, भीतराघात करने का सोच रहा होगा, उसको भी समझ में आ गया होगा कि इनको भीतराघात, देखिए भीतराघात कहाँ नहीं होता है, रावण के यहाँ भी तो विभीषण था। तो भीतराघात करने के लिए भीतराघात उनके साथ हो सकता है। और हमें पता है पिछले कुछ दिनों से, अगर आप पिछले 2 महीने में देखिए तो बीजेपी का सबसे क्या कहते हैं मुखर विरोध, जो सबसे ज्यादा मुखर विरोध कर रहे हैं भाजपा के ही सवर्ण वर्ग के लोग, जो खास करके IT सेल में हैं। उन्होंने UGC का वो जो नियम बना था जिस अवर्ण और सवर्ण का, उसको लेके भाजपा के ऊपर सबसे तीखा प्रहार आज के तारीख में अगर आप सोशल मीडिया पर देखिए, उनके खुद IT सेल के लोग जो कि सवर्ण हैं वही सबसे ज्यादा कर रहे हैं। तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा कि प्रधान जी के यहाँ उनके आसपास में ही भीतराघात करके उनके साथ इस तरह से पोड़पन किया गया हो। मुझे नहीं पता वो उस तरह से सच में वहां पर थे या नहीं, लेकिन फोटोग्राफ अगर इस तरह का हो गया, फोटोग्राफ में अगर आपने टिंट चढ़ा दिया कि उसमें ब्राउन टिंट चढ़ा दिया, इसका मतलब तो ब्राउनिश टिंट आने लगेगा पूरा का पूरा फोटो। क्योंकि आप जब वो फोटो दिखा रहे थे तो मैं देख रहा था, जो आप प्रधान जी अपना भाषण दे रहे थे, उनका रंग और उन्हीं के पीछे उनका एक बहुत बड़ा पोस्टर है, उसका भी रंग वैसा ही डार्क था। दोनों चीज उतना ही डार्क थी। इसका मतलब है ये भी हो सकता है कि ये जो फोटोग्राफ लेने वाला था, या फोटोग्राफ को जब आप फिल्टर लगाने के बाद सोशल मीडिया पर चलाते हैं, हमें पता है हमारे फोन में हम कोई फोटो लेते हैं, उस पर फिल्टर मार देते हैं, फिल्टर मार के उस फोटो को ब्लैक एंड व्हाइट कर देते हैं, फिल्टर मार के हम नेगेटिव कर देते हैं, फिल्टर मार के उसको थोड़ा हरा कर देते हैं, फिल्टर मार के थोड़ा लाल कर देते हैं। तो किसी ने लगता है उनके प्रचारक, जो भी उनका IT सेल है प्रचार करने वाला,
उसने इसमें पूरे के पूरे में एक फिल्टर मार दिया, जिसमें कि उनकी चमड़ी का रंग भी गहरा दिख रहा है, उसके पीछे उनका जो पोस्टर है वो भी उतना ही गहरा दिख रहा है। लेकिन ये करके मेरे ख्याल से उन्होंने फुहड़पन किया है। तमिलनाडु वगैरह के लोग इस चीज को अच्छा नहीं मानते। जैसे मैंने आपको कहा, दीपिका पादुकोणे हो या रेखा जी हो या रजनीकांत हो, ये तीनों सुपरस्टार हैं, कभी उन्होंने फेयर एंड लवली का ऐड तो किया नहीं था। इसीलिए वहां पर ये बहुत सामान्य चीज है, दक्षिण भारत में ये सामान्य है। अभी आप इस पैनल में ही देख लीजिए, चार लोगों में सबसे गहरा रंग मेरा है, मुझे उससे कोई फर्क तो नहीं पड़ता है। मेरे बातचीत में या मेरे बात करने के लहजे में कोई अंतर तो नहीं आएगा। बिल्कुल